जम्मू कश्मीर में आज जो है वो चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे विकास कार्यों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर आज पूरे विपक्ष का हल्ला बोल है। और जम्मू के हरी सिंह पार्क जो है वहाँ पे इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, पैंथर्स पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और आज का आह्वान किया गया था कि आज के दिन जब वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। और इसमें ये भी तय हुआ था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो आज के इस हल्ला बोल रैली में इकट्ठा होंगे और सरकार की जो नाकामियां हैं उनसे खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जम्मू कश्मीर में बड़ी बात यह है कि चुनाव नहीं कराए जा रहे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हेल्ड अप करके रखा हुआ है। ये आरोप है विपक्ष का कि उसके विरोध में ये जो रैली है वो एक तरह से की जा रही है। और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तमाम जो नेता इस वक्त जो है वो कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता इस वक्त जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक रैली जो है वो की जा रही है, सरकार के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोला गया है और उन तमाम मुद्दों पर सरकार का जो विरोध है वो किया जा रहा है। यहाँ कश्मीर से भी कई नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिक अमी जी हैं। तारिक अमी जी, क्या मुख्य मुद्दा है आज का? मुद्दा क्या है आज का? यहाँ आप अभी इंतजार कीजिए, बताएंगे आपके। मुजफ्फर शाह साहब, क्या इशू है? इशू अभी स्टेज से डायरेक्शन आई है कि अभी बात मत करें, तो हम इशू तो बता दीजिए। इतना हल्ला बोल रैली आज बुलाई गई है। रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। जम्मू कश्मीर में चुनाव ना कराया जाना एक बड़ा इशू है, उसी को लेकर ये मोर्चा खोला गया। बिल्कुल। तो ये आप देखिए कि जो नेता है वो बोल नहीं रहे, डायरेक्शन है, कह रहे हैं कि डायरेक्शन है स्टेज से कि बड़े नेता आएंगे और बात करेंगे। भला साहब क्यों आए हैं यहाँ, क्या मुद्दा है आज? धरना है जम्मू कश्मीर का चुनाव से महरूम क्यों रखा गया, ये जवाब पूछना चाहते हैं भाजपा। जो सुप्रीम कोर्ट में तो दावा देती है भाई सब कुछ ठीक ठाक है। 2019 के बाद करगिल में एक आईना लोगों ने दिखा दिया, हिमाचल ने इनके एंटी पीपल पॉलिसी को रिजेक्ट किया, कर्नाटका ने भी किया। अब करगिल 2019 के बाद चुनाव हुए तो हालत क्या होगी? ये पंचायतों से भी डर रहे हैं, कारपोरेशन से भी डर रहे हैं। और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये संदेश देना चाहते हैं। कारगिल नतीजों के बाद माना जा रहा है ये हौसले बुलंद है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के। ये भी कहा गया कुछ नेताओं ने कि ये एक रेफरेंडम है 300। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की है उसका नतीजा इंडिया मजबूत है। इंडिया ही आगे जीतेगा भी और सियासी खेल भी खेलेगा। तो ये है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जो है वो इकट्ठा हो रहा है, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकट्ठा हो रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रहे हैं। जी तरनजीत जी, क्या इश्यूज हैं जिसको लेकर आज विरोध रैली? देखें, बड़ा स्पष्ट और साफ हमारा मुद्दा है पूरे विपक्ष का कि हमारी रियासत का दर्जा वापस कर दिया जाए, हमारे चुनाव करा दिए जाए। बाकी मसले हम खुद सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ना इनसे डेली वेजर पक्के होंगे। ये इंडिया अलायंस का यूनानिमस एक रेजोल्यूशन समझ लें कि सभी ने हमने बोला है कि उनके मुद्दे को हल करेंगे। और जो इन्होंने स्मार्ट मीटर लाए हैं, हमारे जो जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया उसने, आगे ही ये पसमानदा रियासत थी, इसको सरकार की मदद चाहिए नॉर्थ ईस्ट पैकेज के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इवेंट हुआ, इन्होंने G20, हम भी मानते हैं बड़ा हुआ, लेकिन वो हो सकता है जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन जो है वो आज कठपुतली बन के काम कर रहा है बीजेपी सरकार की, उनको चाहिए। जी ये भी एक आरोप है लोगों का, या लोगों को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन है वो पॉलिटिकल इश्यूज पर बात कर रही हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं उस पर बात नहीं कर रही। स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रेत माफिया, शराब माफिया, माइनिंग माफिया, इस पर बात नहीं हुई। चाहे वो मेरा प्रधान विकास रसूल वानी है, चाहे वो रमन भल्ला है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, चाहे बाकी कांग्रेस की जितने लोग हैं या बाकी भी पूरे विपक्ष है, रोज हम खनन माफिया के खिलाफ बोलते हैं और रोज माइनिंग माफिया के खिलाफ बोलते हैं, ठेकेदार माफिया के खिलाफ बोलते हैं। हर जगह प्रदर्शन चल रहा है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चल रहा है, लेकिन ये बेशर्म सरकार है, इसको शर्म नहीं आ रही। ये कई सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं कि बेशर्म सरकार है, ये भी कहना है अपोजिशन का। यहाँ भारद्वाज साहब है। भारद्वाज साहब, अभी आपने एक प्लैकार्ड पकड़ा हुआ था, हाई लेवल जो है वो एक इंक्वायरी अगेंस्ट स्कैम्स, बिग स्कैम्स, क्या है?
देखो, जब से तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारी स्टेट यूटी बनी है तब से डिफरेंट स्कैम्स जो हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। हम ये हम ये चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि सारे स्कैम्स की प्रोब होनी चाहिए। रिसेंटली आपने देखा होगा जो PHE इरिगेशन इसके स्कैम की बात आई, एम्प्लॉयमेंट में PSC हो या रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, वहाँ जो स्कैम्स हुए, हम सारे स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, चाहे वो कमीशन बने, चाहे वो उसको कोई सुप्रीम कोर्ट जज जो है प्रिजाइड करे, हेड करे, और उस कमीशन के सामने ये सारे इश्यूज जो है। मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ चारों तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है। नेचुरली जब आप देखिए, सरकार है ही नहीं, J&K इज रूल्ड बाई एक गवर्नर। यस, देयर इज नो गवर्नमेंट इन J&K स्टेट। पिछले 10 साल से जो लोग 5 साल 6 साल के थे, उन्होंने तो डेमोक्रेसी स्टेट के अंदर देखी नहीं। 10 साल से यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए। हमारी लड़ाई ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए। ये कह सकते हैं 10 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हेल्ड अप करके रखा हुआ है। यहाँ वकार उस्मानी साहब हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी से। वकार साहब, क्या ये वन डे टोकन हल्ला बोल है या फिर इस आंदोलन की तपिश और गर्मी जो है वो आगे सरकार को तंग करेगी? देखो, अपोजिशन पार्टीज को जब भी लगता है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए कुछ इश्यूज को लेकर, तो हम पहले भी हुए जब 25 लाख वोटरों का मसला आया, तब भी हम सारे इकट्ठे थे और हमने उस पर लड़ा। आज अब हमको लगता है कि पानी अब सर के ऊपर से चला गया। नवंबर में 10वां साल चढ़ेगा इलेक्शन हुए वो। 18 जून 2018 को स्टेट में डेमोक्रेसी खत्म हुई है, गवर्नर रूल आ गया। तब से 6 साल हो गए। जब बीजेपी सरकार को हम बोलते हैं इलेक्शन कराओ, तब बोलते हैं ये इलेक्शन कमीशन का मसला है, लेकिन और हालात अभी ठीक नहीं है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जब ये इलेक्शन 5 स्टेटों में है, अब पीछे इलेक्शन हुए, वहाँ पे ये हर स्टेट में जम्मू कश्मीर को भेजते हैं। हमने वहाँ अमन लाया, हमने G20 कराया, हमने मिस वर्ल्ड कराया, वहाँ टूरिस्ट बढ़े, हालात बिल्कुल ठीक कर दिए हमने। लेकिन अगर हालात ठीक हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं? अब अगर ये किसी स्टेट में 2 महीने इलेक्शन, अब आपने और डरा दिया कि ना, अब आपने और डरा दिया सरकार को कारगिल के रिजल्ट्स के बाद। नहीं, इनको पता है ना कि एक बार हम इलेक्शन में चले गए, हमारा एड्रेस भी दूर दूर तक जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा। जो इन्होंने यहाँ पे दादागिरी मचा के रखी है, जो गुंडा राज यहाँ जम्मू कश्मीर में लगा के रखा है, वो लोग खत्म कर देंगे इनको। इनने जो जुल्म किया, जो बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा नंबर 1 पे, जो यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, जो यहाँ स्मार्ट मीटर, जो यहाँ गरीबों की गिरदवारियां खत्म हुई, डोजर लग गए लोगों की, तो ये सारा कुछ जो है लोग इनसे पूरा इंतकाम लेंगे। ये आए एक बार इलेक्शन में, इनको पता चलेगा कारगिल से बदतर हालात इनकी यहाँ हो। क्या असर रहेगा इसका, आज के हल्ला बोल रैली का सरकार के ऊपर क्या असर है? देखो, यूनिटी का मैसेज तो है जो जासियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है, उनको दिख रहा है, और जो मनमानियां कर रही है, जो डिक्टेटरशिप है, ये उसका जवाब है। लोगों को यहाँ डेमोक्रेसी बहाल करनी चाहिए, स्टेट का दर्जा वापस देना चाहिए और इलेक्शन करवानी चाहिए। जो है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है वो रोक कर रखे गए हैं। आप देख रहे हैं लगातार जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं, जो इनके समर्थक हैं बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, और सभी राजनीतिक दलों के जो अपोजिशन है, वो सारा का सारा अपोजिशन जो है वो आज सरकार के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और एक मैसेज, एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार की जो मनमानी है वो नहीं चलने वाली, और उसके लिए पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो इस वक्त एकजुट है। रात को कानून बनता है, सुबह लागू कर दिया। इंटरनेट टोल प्लाजा नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं है।